इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो देखिए, अभी के केस में क्या होता है कि अगर हमें यूज़र से डेटा लेना होता है तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं और यूज़र कीबोर्ड की थ्रू डेटा पुट कर देता है। साथ ही साथ अगर हमें यूज़र को डेटा डिस्प्ले कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और डेटा हम लोग कंसोल पर डिस्प्ले करा देते हैं। लेकिन यही डेटा अगर हमें किसी फाइल से लेना हो, मीन्स कोई फाइल है उससे हमें डेटा रीड करना है अपने प्रोग्राम में, या फिर हमें क्या करना है, जो भी डेटा हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो किसी हम लोग फाइल में राइट करा दें, तो इन ऑपरेशंस को फाइल से रीड करना, फाइल में राइट करना, इनको हम लोग कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो कौन कौन से ऑपरेशन हो गए, कोई भी डेटा हम, कोई एक फाइल है उसमें कोई डेटा है, उस फाइल से हम डेटा को रीड कर सकें, और कोई भी डेटा हम किसी फाइल में राइट करा सकें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक फाइल है उसमें कुछ डेटा है, उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे। सपोज सेम डायरेक्टरी में मैंने एक फाइल बना लिया टेस्ट फाइल डॉट टी, उसमें मैंने कुछ भी डेटा रख दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा रख दिया। इसके बाद हमें इस फाइल को रीड करना है इस फाइल में। तो देखिए कैसे करेंगे, एक फंक्शन होता है ओपन। ओपन में कैसे करते हैं, ओपन ओपन फंक्शन होगा, इसमें जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का हम लोग पाथ दे देंगे। ये सेम डायरेक्टरी में है तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, सिंपल नेम ही दे दिया है। अगर ये किसी दूसरी डायरेक्टरी में होगा तो उसका पूरा पाथ देना होगा, या फिर इनर डायरेक्टरी में होगा तो इनर डायरेक्टरी का जो फोल्डर होगा उसका भी हमें पाथ देना होगा। तो यहाँ पर हम इसका फाइल का नेम दे सकते हैं। तो ये ओपन का पैरामीटर हो गया। सेकेंड पैरामीटर होगा किस मोड में इस फाइल को ओपन करना है। तो अभी हमें रीड मोड में ओपन करना है, मीन्स फाइल में जो डेटा है उसको रीड करना है। तो रीड मोड में ओपन करने के लिए होता है राइट आर। आर को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसको हमने स्टोर करा लिया एफ में। तो ये एफ में फाइल ओपन हो चुकी है, किस मोड में, रीड मोड में। रीड मोड में ओपन हो चुकी है तो हम इस फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, ये देखिए सिंपल, अगर हम लोग करते हैं एफ डॉट रीड तो ये फाइल का जितना भी डेटा होगा वो सारा रीड हो जाएगा। उसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस केस में हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए पूरा इसने रीड कर दिया डेटा जो भी फाइल के अंदर यहाँ पर था। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पूरा डेटा रीड नहीं कराना है, सपोज सम करेक्टर्स रीड कराने हैं, सपोज 15 करेक्टर रीड कराने हैं, तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर भी दे सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर रीड कर देगा जितने भी आप करेक्टर रीड कराएंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ एफ डॉट रीड लाइन, तो ये क्या होगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो पहले, सबसे पहले क्या करेगा, इसका पॉइंटर फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो फर्स्ट लाइन को ये रीड करेगा। ये देखिए इसने फर्स्ट लाइन को रीड कर दिया। अगर मैं नेक्स्ट लाइन रीड कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगेन सेम एफ डॉट रीड लाइन दे दूंगा तो ये 2 लाइन्स को रीड कर देगा। ये देखिए इसने 2 लाइन्स को रीड कर दिया। तो सेम हम लोग अगर जितनी भी लाइन्स हैं रीड कराते जाएंगे बाय यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। तो हम लोग लाइन बाय लाइन फाइल को ऐसे रीड कर सकते हैं। या सपोज हमें सारी लाइन रीड करानी है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक फंक्शन होता है, इसमें डेटा यहाँ पर ले सकते हैं एफ डॉट रीड लाइंस ये वाला फंक्शन है। ये क्या करेगा, सारी लाइंस को रीड कर लेगा और इसमें क्या करेगा, डाटा में डाल देगा। इसको हम लोग फॉर लूप के थ्रू रीड कर सकते हैं। एल इन स्टेप से हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन एल के अंदर आ जाएगा। तो सपोज अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए इसने लाइन बाय लाइन सबको रीड कर दिया। यहाँ पर ये देखिए सारा इसने रीड कर दिया। तो डेटा रीडिंग के लिए हम लोग ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फाइल को पहले ओपन करना होगा रीड मोड में,
और रीड मोड में ओपन करके उस फाइल से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं। अगर देखिए फाइल अवेलेबल नहीं होगी, मीन्स कोई किसी ऐसी फाइल में मैं ट्राई करता हूँ जो फाइल अवेलेबल नहीं है, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, देन ये क्या करेगा, एरर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को हम ट्राई एक्सेप्ट में हम लोग पुट कर सकते हैं, और ट्राई के अंदर कोई भी एरर आती है तो हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट में जाके मैसेज दिखा सकते हैं। तो हमने किसी भी फाइल को अगर ओपन किया है तो जो भी ऑपरेशन करना है, मीन्स हमने इस फाइल से जो भी रीड करना था कर लिया, लास्ट में हमें क्या करना होगा, उस फाइल को हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोज कैसे कर सकते हैं, सिंपल बाय यूजिंग क्लोज फंक्शन, जो कि एक फाइल का फंक्शन है। क्लोज कर देंगे तो इसके जो भी रिसोर्सेज होंगे वो रिलीज हो जाएंगे और ये फाइल क्लोज हो जाएगी। तो किसी भी फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसके रिसोर्सेज यूज होते रहेंगे। तो ये था फाइल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है, हम लोग फाइल को, किसी भी फाइल को हम लोग विद फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। देखिए विद ओपन, ओपन में यहाँ पर लिखता हूँ, सेम सिंटैक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेम सिंटैक्स को विद का यूज़ करके। विद का यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओपन किया फाइल और हमने किस में ले लिया, इसको एफ में ले लिया, तो लेकिन जब ये विद है तो इसमें क्या करेगा, इंडेंटेशन लेवल वर्क करेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइल के थ्रू हम जो भी डेटा रीड कर रहे हैं वो एक सारा कोड जो है एक लाइन में आ जाएगा, एक लेवल पर आ जाएगा। विद का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये कोड भी लिख सकते हैं, और ये वाला कोड। लेकिन इसका हमें, अगर विद के थ्रू हम लोग फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें इसे लेवल का ध्यान रखना होगा कि इंडेंट लेवल हमें मेंटेन करना होगा। अगर मैं इसको रीड कराता हूँ, सॉरी रन कराता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉलन भी लगाना होगा, रन कराता हूँ तो ये रन हो जाएगा। फॉर लूप में यहाँ मुझे स्पेस देना होगा, ये देखिए इसने रन कर दिया। तो विद के केस में आपको क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। विद के केस में अगर विद के साथ अगर आप किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं तो ये विद जैसे ही कंप्लीट होगा, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, मीन्स ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो आपको इसको एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है। तो ये था ओवरऑल रीड करने के बारे में, किसी भी फाइल से डेटा हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, किसी भी फाइल से हम लोग कैसे, किसी भी फाइल में हम लोग कैसे डेटा राइट कर सकते हैं। तो राइट करने का भी सेम ही कोड रहेगा। कैसे, सब हम एक फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम किसी में ले लेंगे, ओपन करेंगे, लेकिन इसका मोड क्या होगा, राइट मोड। मैं सपोज यहाँ पर टेस्ट फाइल 2.txt ले लेता हूँ, और इसको किस मोड में ओपन करते हैं, राइट मोड में। तो राइट मोड में ओपन हो गया ये, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं डेटा, डेटा राइट कर सकते हैं कुछ भी, दिस इज टेस्ट टू फाइल समथिंग, कुछ भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको राइट कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्लोज भी कर दिया। तो देखिए, अगर ये फाइल, अगर राइट मोड में हम लोग ओपन कर रहे हैं, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर इस फाइल बाय यूजिंग राइट फंक्शन डेटा राइट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है देन वो फाइल ओपन हो जाएगी, और उसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और एक एम्प्टी फाइल बन जाएगी, या उसमें डेटा, हमें ऐसे कह सकते हैं, डेटा सारा एम्प्टी हो जाएगा और नया डेटा फर्स्ट लाइन से राइट होगा। अगर मैं इसको देखिए रन कराता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस सारे कोड को यहाँ से, क्योंकि ये रीडिंग के लिए था, इसको मैं यहाँ से सारा मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको रन कराता हूँ देन ये राइट हो चुका होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर एक फाइल भी बन चुकी होगी, ये देखिए फाइल यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर हम लोग ने एक फाइल ली और उसमें हमने राइट करा दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो देख सकते हैं, एक न्यू लाइन में नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर
अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन में दे देगा अभी फाइल को। ये देखिए इसने न्यू लाइन में दे दिया। अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो क्या करेगा, ये फाइल बनाएगा। ये देखिए इसने दे दिया। तो अब ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट है। अगर मैं इसमें इस फाइल को दोबारा राइट मोड में ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर डेटा को चेंज कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देगा, उस फाइल में जो भी डेटा होगा और नया डेटा राइट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको फिर से ओपन करता हूँ और इस फाइल को ओपन करता हूँ, अगर कहाँ गई फाइल, यहाँ पर, तो इसने देखिए पहला वाला डेटा पूरा डिलीट कर दिया और न्यू डेटा राइट कर दिया। तो हमने क्या देखा, किसी भी फाइल से हम डेटा रीड करा सकते हैं बाय यूजिंग रीड ऑपरेशन, और हम किसी भी फाइल में को ओपन मोड में हम ओपन कर सकते हैं, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई भी डेटा हम लोग राइट करा सकते हैं। तो हम ऐसे इसको राइट कराते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन ये भी होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, रीड करेगा। एक ऑपरेशन होता है राइट मोड में, तो ये क्या करेगा, राइट करेगा डेटा को किसी भी फाइल में। एक होता है ए क्या करेगा, अपेंड कर देगा। अगर ए मोड में हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, देन क्या करेगा, उस फाइल में अगर फाइल नहीं होगी तो उसको क्रिएट कर देगा और उसका पॉइंटर 0 पर पोजीशन पर सेट कर देगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, देन उस फाइल में जो भी डेटा है उसको इरेज नहीं करेगा, बल्कि अपेंड करेगा। जो भी हम डेटा उसमें अपेंड करेंगे तो न्यू डेटा अपेंड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को, सेम फाइल को ए मोड में ओपन करता हूँ तो ये क्या करेगा, फाइल देखेगा अवेलेबल है तो अवेलेबल है, उसका डेटा डिलीट नहीं करेगा बल्कि न्यू डेटा अपेंड कर देगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ न्यू डेटा समथिंग, यहाँ पर भी न्यू डेटा। अगर मैं इस फाइल को रन कराता हूँ तो यहाँ पर इसने देखो क्या किया होगा, ये देखिए अपेंड कर दिया। अगर लेकिन राइट मोड में क्या होता था, पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देगा और न्यू डेटा 0 पोजीशन से राइट करेगा। अपेंड मोड में क्या किया इसने, डिलीट नहीं किया बल्कि अपेंड कर दिया ए मोड में। तो यहाँ पर हम लोग इसको अपेंड भी करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मोड होते हैं। जैसे आर प्लस क्या होता है, आर प्लस भी मोड होता है। इसमें अगर हम आर प्लस करते हैं, सिंपल आर करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। लेकिन आर प्लस मोड में ओपन करते हैं, मीन्स यहाँ पर हम अगर हम आर प्लस देते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल से डेटा रीड तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग राइट भी कर सकते हैं अगर हमें किसी केस में राइट करना है डेटा। देन डब्ल्यू प्लस भी होता है। डब्ल्यू प्लस के केस में हम राइट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रीड भी कर सकते हैं। अगर इन केस हमें किसी ऐसे केस में राइट भी करना है और रीड भी करना है। ए प्लस भी वही होता है कि हम लोग अपेंड कर सकते हैं, मीन्स राइट तो कर सकते हैं, लेकिन उस फाइल से हम लोग डेटा रीड भी कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डेटा को रीड, राइट, अपेंड करने के बारे में। तो इस नेक्स्ट जो आता है, हम लोग किसी भी फाइल को हमारी डायरेक्टरी से कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, मीन्स अगर किसी फाइल को हमें डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक मॉड्यूल का हमें यूज़ करना होगा। वो मॉड्यूल होगा import os, और os फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं रिमूव, और जो भी फाइल हमें यहाँ पर रिमूव करनी है उसका हमें पाथ देना होगा। अगर सेम डायरेक्टरी से हमें, जहाँ पर ये फाइल है उस डायरेक्टरी से हमें रिमूव करनी है तो हमें सिंपल फुल पाथ देने की नीड नहीं है, सिंपल ऐसे ही पाथ हम लोग दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर test.txt को मैं यहाँ पर देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से test.txt रिमूव कर देगा। इस फाइल को मैं अगर रन कराता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डिलीट भी, कमेंट भी कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से इसने इस फाइल को रिमूव कर दिया होगा। देखिए यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये था ओवरऑल डेटा को रीड, राइट, फाइल में डेटा से रीड, फाइल में डेटा को राइट, और किसी भी फाइल को डिलीट के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।